सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान किस तरीके प्रसन्न किए जा सकते हैं, उनकी कृपा कैसे हम पे हो जाए, ये उपाय हम लोग सोचा करते हैं, पूछा भी करते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का ये तो उपाय आप जानते ही होंगे, पूजा भजन करना, भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें तो हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सेवा। यदि हमारे अंदर सेवा का भाव है, यदि हम किसी भी रूप से सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उससे भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा कई तरीके से की जा सकती है, सेवा के कई प्रकार भी होते हैं। आपने देखा होगा आप या गौर किया होगा, आपके अगल बगल कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो या भंडारा हो रहा हो, कोई भी भगवान के द्वारा कर्म किए जा रहे हों, कार्यक्रम हो रहा हो, तो उसमें आपका मन करता है कि हम भी इसमें योगदान दें। करता कि नहीं करता है कि हमारा भी कुछ इसमें योगदान हो जाए तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मन तो करता है हम ये कर दें, हम वो कर दें, मगर हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, उनसे हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमने ये उठा के यहाँ दे दिया तो हमारा आगे क्या होगा। तो उस वजह से हमारा सेवा भाव कम हो जाता है। मगर सेवा ये ज़रूरी नहीं आप उसी रूप में सेवा करें। यदि आप उस रूप में करने के सामर्थ्य आपके अंदर है तो आप वैसे सेवा करें। और कई लोग के अंदर सेवा भाव जागती है, मगर वो भी उनके भी यही हाल होता है कि हमारी स्थितियाँ ठीक नहीं, हम कैसे सेवा कर दें, हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारे पास इतना वो नहीं है। तो मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूँ कि सेवा हम किस तरीके कर सकते हैं और सेवा करना कितना सरल होता है, कितना साधारण होता है। सेवा सेवा होती है, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। भगवान को सेवा पसंद है, भगवान ये सेवा नहीं देखते छोटी है बड़ी सेवा है, ये ऐसी सेवा ये ऐसी। भगवान भी सिर्फ आपका भाव देखते हैं। यदि आपने सेवा के भाव से कोई भी कर्म किया है तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज वही कुछ सेवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही साधारण हैं और ज़्यादातर लोग इसको कर सकते हैं। इसको करने में कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको स्थितियाँ आपके आड़े आएंगी। ये तो हर आदमी कर सकता है अगर करना चाहे तो। इसी के साथ आपको आगे बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोलना चाहता हूँ। राधे राधे। हर व्यक्ति जो है सेवा का भाव रखता है, सेवा करना चाहता है। तो सबसे पहले आप एक कटोरी में आटा ले लें, आप एक कटोरी में आटा ले लें, कुछ चींटियों को डाल दें, वो भी एक सेवा आपकी हो गई। सेवा ही तो वो हो गई। अगर आप चींटियों को आटा डाल रहे हैं तो चींटियाँ उसे चुनेंगी, तो वो भी एक सेवा का माध्यम हो गया। दूसरी सेवा हो गई, गंगा जी में गए, आटा डाल दिया, दाना डाल दिया मछलियों को, वो भी आपकी एक सेवा हो गई। छत पर आप चले गए अपने घर के, वहाँ भी कुछ डाल दिया, दाने डाल दिए, चावल डाल दिया, वो भी आपकी सेवा हो गई। तो कभी किसी कोई आपके दरवाजे आ गया साधु संत, उसको 2 रोटी दे दी, वो भी आपकी सेवा हो गई। गाय माता को तो आपको रोज़ रोटी देना चाहिए। सबसे पहली रोटी जो है गाय की निकाली जाती है। तो सबसे पहली रोटी आपको गाय की निकाल के रख दीजिए, जब गाय माता आए आपके दरवाजे तो आप गाय माता को रोटी दे दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। उसके बाद यदि आपके दरवाजे कोई साधु संत आ रहे हैं, कोई चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, सबसे पहले आप उनको भोजन दीजिए। पैसे आप भले ना दीजिए, आप जो है पैसे अगर मांगे तो पैसे तो एक बार आप कम ज़्यादा वो आपकी इच्छा है, आप यथा स्थिति है। अगर कोई आपसे भोजन मांग रहा है तो उसको भोजन अवश्य दें। अगर आप उससे वो भोजन मांग रहे हो तो भोजन अवश्य दें। ये भी एक सेवा का माध्यम होता है। यदि आपको कोई स्थिति या कोई दिक्कत में आपको सामने वाला व्यक्ति दिख जाए, जिसकी आप सोच रहे हैं कि ये सामने वाला मुसीबत दिक्कत में है, यदि आपका सामर्थ्य है उसकी मदद करने का तो वो भी आप करें। तो हर एक नॉर्मल आदमी जो है चींटी का आटा डालना और मछली को दाने चुनाना, आटे की लोई डालना, गोली डालना और छत पर जाके पंछियों को दाना डालना और गाय माता को रोटी देना, ये सब तो बहुत ही साधारण चीज़ें हैं। ये सब तो हम सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और भगवान जो हैं इन सब चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब बातों में सबसे मुख्य बात यह है कि अपने माता पिता की सेवा करना।
यदि आप बाहर खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब पूजा भजन कर रहे हैं और घर में आप अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी बात अनसुनी कर रहे हैं, तो उससे भगवान बहुत ही रुष्ट होते हैं। यदि आपने बाहर खूब पूजा पाठ किया, खूब धर्म कर्म किया, मगर आपके घर में आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं, तो ये इससे ईश्वर कभी खुश नहीं होंगे। आप चाहे जितना वो कर लीजिए, दान धर्म कर लीजिए, खूब पूजा पाठ कर लीजिए, मगर ईश्वर कहता है कि तू यदि अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाया तो मैं तुझसे कभी प्रसन्न नहीं रहूँगा। इसीलिए अपने माँ बाप को हमेशा प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनका कभी दिल मत दुखाएं। यदि माँ बाप का दिल दुख गया तो ईश्वर हमसे कभी खुश नहीं होगा, हम चाहे जितना धर्म कर्म कर लें। तो इसीलिए इन सभी सेवाओं को करते रहें। इन सभी में से किसी भी आपको जो सेवा अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए, मैं सभी नहीं कह सकता, वो आपकी इच्छा है। इन बताई गई सेवाओं में से आपको जो भी सेवा आपके अनुसार आपको सही लगे, वो सेवा आप कर सकते हैं। और आप कुछ दिन या कुछ महीने करके देखिए, फिर आप अपने अंदर परिवर्तन देखिएगा। फिर आप अपने अंदर परिवर्तन देखिए, कैसे परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होता है, कैसे प्रभु आपके जीवन में कृपा करते हैं। ये आप करके देखिए, फिर आप अपना अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं, आप अपना अनुभव हमको बता सकते हैं। तो ये आप अवश्य करें। बस आपको यही बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की बातें जो मैंने आपको बताई हैं समझ में आए, तो राधे राधे अवश्य लिख दें। मैं बस यही चाहता हूँ, यदि आप वीडियो देखें, आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। यही आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ राधे राधे।